खुद साख्ता दुश्मनी है जो इनकी तरफ से बनाई गई थी। दुश्मनी मामू की क्या थी इनके साथ, कोई इनके लेन देन का कोई इस तरह का मसला तो नहीं था। एक खुद साख्ता दुश्मनी थी जो कि मामू ने इनकी बदमाशी जुल्म जबर नहीं चलने दिया, जो ये ऑलरेडी करते हुए आ रहे थे। वो जिल थे, बेबस थे, तीफी बढ़ सकता पहुंचने के काबिल ही नहीं थे, उनके जोगे नहीं थे, ना ये थे ना इनके पुरखे थे। बड़ा गिरा हुआ सर दुश्मन है मेरे मामू का। आपकी वालदा को क्या नुकसान हुआ? सर वालदा को गोलियां लगी उसमें, टांग में लगी, उनको शोल्डर में लगी और शोल्डर में उनकी मूवमेंट नहीं है। और ये इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे मामू के दुश्मन बहुत गिरे हुए थे। और ये मैं आपको बताऊं, ये पहली बार नहीं किया कि इन्होंने लेडीज को टारगेट किया, फैमिली को टारगेट किया। मुबैना तौर पे इनके दादा ने भी इस तरह की हरकत ही की हुई है। जिसका नाम बिला ट्रक्का वाला था उसने भी इसी तरह इसी टाइप की ही कोई मुबैना तौर पे हरकत की हुई है। हनीफा बाबा वगैरह, इनसे पूछेगा हनीफा बाबा वगैरह कौन थे, क्यों मारा गया बिल्ले को। हनीफा और बाबा कौन थे, उन्होंने भी इसी तरह की हरकत की हुई है उनकी फैमिली के साथ मुबैना तौर पर। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपको ये बेहतर बताएंगे, ये जो खलीफा वक्त खलीफा बने हुए फिर रहे थे वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हम खलीफा आएंगे, टीपू, बिल्ला और फिर आगे से बिल्ले के वालिद साहब भी मर्डर हुए। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। ये इतने मजलूम है ना कि ये पिछले पता नहीं कितने सदियों से, ये दहाइयों से मर्डर होते हुए आ रहे हैं। मजलूम है ना। और जब जिस दौर की ये बात है तब तो मामू पैदा भी नहीं हुए हुए थे। आप कह रहे हैं खवातीन के साथ भी ये ज्यादतियां करते थे। मैंने आपको बताया कि इनसे पूछिएगा कि आपको क्या वजह कत्ल थी बिल्ले की। अच्छा, बिल्ला साहब ने एक खातून के साथ ज्यादती की और उसके बदले में अपना नुकसान बताएंगे, बेहतर बताएंगे ये कि वजह क्या थी, क्या वजह थी। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जो इनको बोता हिस्ट्री खेलने का शौक था ना, कोई जो ये पीछे हिस्ट्री माजी में जाना चाहे, इनके माजी को बहुत सुनहरे नहीं है, बड़े स्याह माजी हैं। दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। आपके मामू जान दुनिया फानी से रुखसत हो गए, आपके वालिद साहब को शहीद कर दिया गया, नाहक मर्डर कर दिया गया, आपके साथ हैं। और ये कैमरा सिर्फ आपके लिए नहीं, ये कैमरा इनके लिए भी। और अभी तक तस्वीर का एक रुख था और अभी भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो बलाज फैमिली के किसी मेंबर से इंटरव्यू करके इन सवालों का जवाब लेकर फिर दोबारा अपना जो है हमजा साहब से वो सख्त सवाल करूं, वो बातें करूं। अभी वो बात करना बेमानी है, चूंकि अभी ये बात कर रहे हैं जस्टिस फॉर जवेद भट्ट साहब के अपने वालिद के लिए। अच्छा, मुझे अब ये बता दें कि आपकी और ये टीपू खानदान की क्या दुश्मनी? सर हमारे साथ तो कोई भी नहीं थी, ना पहले थी, कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं थी। हमें आपके बीच में बुज़दिली की वजह से सर, बुज़दिल थे, बेबस थे, तीफी बढ़ सकता पहुंचने के काबिल ही नहीं थे, उनके जोगे नहीं थे, ना ये थे ना इनके पुरखे थे, उनके काबिल ही नहीं थे। तो बस एक बुज़दिलाना इक़दाम किया। मेरे वालिद एक नहायत ही शरीफ और एक सादा वो इंसान था जो कि इसके साथ दुश्मनी हो था, हमारा लेना देना कोई नहीं। वो बगैर किसी ये नहीं कि प्रोटोकॉल सिक्योरिटी गार्ड वगैरह निकलते थे, इनको वो सॉफ्ट टारगेट लगे और अचीव किया करने की कोशिश की। बस ये मैंने सवाल इनसे किया। मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि इन्होंने कहा कि वीडियो अगर मैं आपको देता हूँ तो ये हमारे केस के लिए गलत हो जाएगी। इन्होंने मुझे अपने वालिद साहब की गलत नहीं हूँ, मैं उनके अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देना चाह रहा, क्योंकि बड़ा गिरा हुआ सर दुश्मन है मेरे मामू का। केस को क्या इफेक्ट करेगी वो, मेरे मामू का दुश्मन बड़ा गिरा हुआ शख्स है। अच्छा, उसमें मैं जो देख रहा था तासुब ये दिया जा रहा था कि ये तीफी भट्ट का राइट हैंड और तीफी भट्ट, जाहिर सी बात है हर इंसान के ज़हन में कंसेप्ट है कि उसे दुनिया जानती थी, वर्ल्ड जानता था तीफी भट्ट साहब को। अब जो राइट हैंड होगा उस राइट हैंड के पीछे भी अपना तकरीबन को 10 हैंड होंगे। और बाखुदा मैंने वो वीडियो देखी, उस वीडियो में खुदा की कसम वो शख्स गाड़ी से शॉपर खुद निकाल रहा है, कोई शॉपर निकालने वाला भी बंदा उसके साथ मौजूद नहीं है कि गाड़ी से शॉपर निकाल के अंदर घर तक रख दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ये हल्फन बात कर रहा हूँ। एक वीडियो नहीं दिखाई इन्होंने मुझे, एक से जायद वीडियो मुझे दिखाई है जिसमें अपना जो है मरहूम जवेद भट्ट साहब जो हैं खुद आ रहे हैं और खुद जा रहे हैं, कोई किसी गाड़ी का प्रोटोकॉल नहीं है। ये जिसकी यानी कि बात कर रहे हैं, यानी शराफत की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी मुझे नहीं इल्म है बकौल इनके अपना जो है। और दुश्मनी आप कह रहे हैं कि दुश्मनी आपकी तरफ मोड़ी गई और सिर्फ ताजरों को अपने साथ करने के लिए। नहीं सर, खुद साख्ता दुश्मनी है इसकी एक खुद साख्ता दुश्मनी है जो इनकी तरफ से बनाई गई थी। दुश्मनी मामू की क्या थी इनके साथ, कोई इनके लेन देन का कोई इस तरह का मसला तो नहीं था। एक खुद साख्ता दुश्मनी थी जो कि मामू ने इनकी बदमाशी जुल्म जबर नहीं चलने दिया, जो ये ऑलरेडी करते हुए आ रहे थे।
नहीं चलने दिया, बस ये वजह थी। और तो कोई दुश्मनी की नहीं थी मामू की इनके साथ, कोई लेन देन का मसला नहीं, कोई जागीर का कोई तनाज़ा नहीं, कोई इस तरह का मसला नहीं था। एक खुद साख्ता थी दुश्मनी आप बस। कह रहे हैं कि जो ये लोगों पे जुल्म करते थे, आपके मामू जान ने इनको रोकने की कोशिश की, गोगी भट्ट साहब रोकने ने की कोशिश की क्या रोका भी? हाँ जी, अच्छा, बस। इसकी वजह से ये अपना जो है आप लोगों के अगेंस्ट हो गए और इन्होंने अपना जो है ये वारदातें। अब तक आपके खानदान के कितने लोग मर्डर हो चुके हैं इनके हाथों? सर मेरे फादर और उससे पीछे आप चले जाए, पता नहीं बेशुमार शायद निकलते होंगे इनके खाते में, बेशुमार फैमिली निकलते होंगे। नहीं हमारी फैमिली का मैं नहीं, इसलिए सवाल हमारी कर रहा था। फैमिली का इन्होंने सबसे पहला जो बुज़दिल तरीन इकदाम किया वो यही किया, बस सबसे जो घटिया हरकत की है वो यही किया हमारी फैमिली के अगेंस्ट। अच्छा, जब आपके वालिद को टारगेट किया गया, जाहिर सी बात है आपकी वालदा भी उसमें जख्मी हुई, आपकी वालदा को क्या नुकसान हुआ? सर वालदा को गोलियां लगी, उसमें टांग में लगी, उनको शोल्डर में लगी और शोल्डर में उनकी मोमेंट नहीं है। और ये इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे मामू के दुश्मन बहुत गिरे हुए थे। और ये मैं आपको बताऊं, ये पहली बार नहीं किया कि इन्होंने लेडीज़ को टारगेट किया, फैमिली को टारगेट किया। मुबैना तौर पे इनके दादा ने भी इस तरह की हरकत ही की हुई है, जिसका नाम बिला ट्रक्का वाला था, उसने भी इसी तरह इसी टाइप की ही कोई मुबैना तौर पे हरकत की हुई है। हनीफा बाबा वगैरह, इनसे पूछेगा हनीफा बाबा वगैरह कौन थे, क्यों मारा गया बिल्ले को? हनीफा? हनीफा और बाबा कौन थे? उन्होंने भी इसी तरह की हरकत की हुई है उनकी फैमिली के साथ मुबैना तौर पे। ये हनीफा बाबा का इनके साथ क्या ताल्लुक? वो ये आपको बताएंगे। हनीफा बाबा जितना लाहौर का टॉप 10 था, उनका इनके साथ क्या ताल्लुक था, ये आपको बताएंगे। लाहौर के टॉप 10 थे? हाँ जी, कि इनके साथ क्या ताल्लुक थे उनके, ये बताएंगे। ये इनसे पूछिएगा आपके क्या ताल्लुक थे इनके उनसे। अच्छा, हनीफा बाबा मुकदमा वार था ये अपना टीपू के साथ? ये आपको बताएंगे ना कि क्या था मामला, क्या थे उनके साथ, क्यों आगे वो उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। अच्छा, वो कहते हैं हम शरीफ लोग थे, हमारे खानदान में तो पहले टीपू फिर बलाज, और जो आप लोगों ने जुल्म किया उनके ऊपर, यानी कि वो बकौल उनके कि टीपू को मारने वाले भी आप लोग और बलाज को मारने वाले भी, कत्ल करवाने वाले या कत्ल करने वाले भी आप लोग। वो कह रहे हैं हमारे खानदान में तो ये दो हैं और आपके खानदान में तो पता नहीं कब से दुश्मनियां चलती है। किसकी चलती है? किसी की नहीं चलती है। ये शुरू दौर दिन से कोई मर्डर होते हुए आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता। इनके दादा परदादा वहां से मर्डर होते हुए आ रहे हैं। दादा परदादा भी? परदादा से सर, परदादा से मर्डर होते हुए आ रहे हैं। टीपू ट्रका वाला के? टीपू के भी दादा से, और उससे पीछे का पता नहीं, शायद उससे पीछे भी यही कोई लड़ी चलती आ रही है इसी टाइप की। अच्छा, कोई पहलवानी नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपको ये बेहतर बताएंगे, ये जो खलीफा वक्त खलीफा बने हुए फिर रहे थे, वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हम खलीफा आएंगे। बलाज, टीपू, बिल्ला और फिर आगे से बिल्ले के वालिद साहब भी मर्डर हुए। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। ये इतने मजलूम है ना कि ये पिछले पता नहीं कितने सदियों से, ये दहाइयों से मर्डर होते हुए आ रहे हैं। मजलूम है ना। और जब जिस दौर की ये बात है, तब तो मामू पैदा भी नहीं हुए हुए थे। आप कह रहे हैं खवातीन के साथ भी ये ज्यादतियां करते थे? मैंने आपको बताया कि इनसे पूछिएगा कि आपको क्या वजह कत्ल थी बिल्ले की। अच्छा, बिल्ला साहब ने एक खातून के साथ ज्यादती की और उसके बदले में अपना नुकसान हो। बताएंगे, बेहतर बताएंगे ये कि वजह क्या थी, क्या वजह थी। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जो इनको बोता हिस्ट्री खेलने का शौक था ना, कोई जो ये पीछे हिस्ट्री माजी में जाना चाहे, इनके माजी को बहुत सुनहरे नहीं है, बड़े स्याह माजी हैं, बहुत स्याह माजी हैं। कुछ बता दें, लोग देख लें। बताया तो है मैंने, जाके इनसे पूछिएगा क्या वजह कत्ल वगैरह क्या थी। अगर ये कहें कि मामू ने करवाया, तो बिल्ले के पर्चे में, किसी सप्लीमेंट्री बयान में, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन में, किसी इंकशाफ में उनका नाम जिक्र क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उनका जिक्र? अगर मरवाया उन्होंने, क्यों नहीं है जिक्र उनका कहीं पे भी? और आज ये कही जा रहे हैं कि उन्होंने मरवाया, और इन्होंने पता नहीं किस किस का कह दिया। जिन केसों की बात करते हैं मामू, उसमें से बाइज्जत बरी हुए हैं सब में से, तो चले जाए इदारों के अगेंस्ट जाके करेंगे ये जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने करवाया, तो फिर इदारों को जाके ये करें इसका। अच्छा, एक बात का मुझे और जवाब देते हैं। जाहिर सी बात है, मैं ईमान का हिस्सा समझता हूँ और बाखुदा ये कोई प्लांटेड नहीं है, और जो सवाल है ये कोई, मैं आपको सवालों से अंदाज़ा हो रहा होगा जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये कितना को प्लांटेड है, और इतने सख्त सवाल अपना जो है किसी के डेरे पे आकर करना अपनी जान तली पे रखने के मुतरादिफ है। डेरा नहीं है हमारा, डेरे इनके हैं, हमारा सिर्फ घर है, पहले भी घर था। खुदा की हाँ कसम जी। फैमिली है यहाँ पर, बाखुदा यहाँ पर फैमिली डेरे है। इनके चलते रहे हैं। हाँ, और फैमिली की अपना आवाज़ें भी आ रही थी। मैं अपना कुर्ली करने के लिए गया, मुझे फैमिली की आवाज़ें भी आ रही थी। अच्छा, डेरा नहीं है ये, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ जी। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे